बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 8 नवंबर 2022 से दिन है जी, ट्यूसडे, मंगल का। बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है दो लोगों के लिए, एक तो अमेरिका के सदर जो बाइडन के लिए और दूसरा यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के लिए भी 8 नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम होगा कि आज अमेरिका के अंदर मिड टर्म इलेक्शंस हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो बाइडन के लिए तो इंपॉर्टेंट होगी ये तारीख, यूक्रेन के सदर के लिए 8 नवंबर मिड टर्म इलेक्शंस अमेरिका के क्यों इंपॉर्टेंट है, आगे चलकर आपको बताता हूं। इन इंतखाबात के नताइज से कबल यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने, उनकी टोन काफी तब्दील दिखाई दे रही है। उन्होंने एक यू टर्न लिया कुछ कंडीशंस के साथ। क्या यू टर्न लिया यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने और क्या कंडीशंस उन्होंने रखी वो भी आपको बताऊंगा। अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शंस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे कि इनका यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से क्या ताल्लुक है। और ये जो गुज़िश्ता हफ्ते से कोशिशें जारी हैं नेगोशिएशंस की, बातचीत की, अमेरिका कॉल्स पर कॉल्स इनिशिएट कर रहा है। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको बताया कि जेक सुलिवन जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने रशियन हम मनसब से गुफ्तगू की और उसमें क्या बातचीत हुई गुज़िश्ता वीडियो में डिटेल के साथ आपको बता चुका हूं। तो उस पर तमाम कोशिशों पर जो इंडोनेशिया के सदर हैं जोको विडोडो, उन्होंने पानी फेर दिया अपने एक इंटरव्यू के दौरान। जो उन्होंने स्टेटमेंट दी वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी है, बहुत खतरनाक स्टेटमेंट भी है। अगर उनकी बात में सदाकत है तो फिर ये जंग बहुत आगे तक जाएगी और बहुत खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करेगी। ये अमेरिका के एक मिलिट्री ऑफिशियल ने भी इसी तरह का एक बयान दिया जो कि इंडोनेशिया के सदर जोको विडोडो ने बयान दिया। दोनों बयानात आपके सामने रख दूंगा। उससे कबल थोड़ी सी अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शंस की बात कर लेते हैं। अमेरिका के अंदर आज 8 नवंबर 2022 को मिड टर्म इलेक्शंस हैं। अब ये मिड टर्म इलेक्शंस होते क्या हैं मैं आपको सादा अल्फाज में बताऊंगा। नाम से जाहिर है 2020 में गवर्नमेंट आई थी जो बाइडन की। अब 2024 में दोबारा से इंतखाबात होने हैं अमेरिका के अंदर, सदारती इंतखाबात की मैं बात कर रहा हूं। तो इस सदारती इंतखाबात के दरमियान में 2022 8 नवंबर आज मिड टर्म इलेक्शंस हैं। मिड टर्म इलेक्शंस को बेसिकली कहते हैं कि रेफरेंडम है। मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस को देखते हुए अमरीकी जो हैं वो अपनी राय का इजहार करते हैं। 435 जो सीट्स हैं कांग्रेस के अंदर, 435 जो यूएस रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन पर ये इंतखाबात होते हैं। 34 सेनेटर्स, 100 में से 34 सेनेटर्स जो हैं वो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। तो ये बेसिकली जो मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शंस वो गवर्नमेंट कभी नहीं जीती जो कि इक़्तिदार में हो। इसका मतलब ये है कि जो बाइडन की जो हुकूमत है, जो डेमोक्रेट्स हैं, उनके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। और रिपब्लिकन्स मिड टर्म इलेक्शंस जीत जाएंगे तो क्या होगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर बन जाएगा? नहीं, कांग्रेस में रिपब्लिकन्स की मेजॉरिटी आ जाएगी। कांग्रेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अमेरिका के सदर जो बाइडन जो मौजूदा सदर हैं उनसे आपने सुना होगा कि मैं यूक्रेन को इतनी इमदाद दे रहा हूं, मैं यूक्रेन को इतने बिलियन डॉलर्स दे रहा हूं और मैं कांग्रेस से कहूंगा कि ये बिल अप्रूव करे। तो कांग्रेस वो बिल अप्रूव करता है तो फिर वो जो इमदाद है वो पास होती है। तो अमेरिका के सदर जो बाइडन ने इन मिड टर्म इलेक्शन से चंद रोज कबल एक बयान दिया था कि रिपब्लिकन्स की हुकूमत, रिपब्लिकन्स की मेजॉरिटी अगर कांग्रेस के अंदर आ गई तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की साहब, माजरत, हम आपको बहुत मदद इमदाद दे चुके। अगर रिपब्लिकन्स की मेजॉरिटी आ गई तो फिर मेरी मजबूरी को आप खूब समझते हैं। और इसी मजबूरी के तहत अमेरिका ने गुज़िश्ता हफ्ते से ही कोशिशें स्टार्ट कर दी थी कि रशिया के साथ नेगोशिएशंस की टेबल पर बैठकर मामलात को हल कर लेते हैं। क्योंकि अगर रिपब्लिकन्स आ गए तो मैं आपको बता दूं रिपब्लिकन्स का स्टांस क्या है यूक्रेन की इमदाद को लेकर। रिपब्लिकन्स ये पहले कह चुके हैं मिड टर्म इलेक्शन से कबल कि ब्लैंक चेक नहीं मिलेगा यूक्रेन को, बिल्कुल भी हम भर भर कर इतनी मदद इमदाद नहीं देंगे जिस तरह से डेमोक्रेट्स दे रहे हैं। यूक्रेन के लिए ज़्यादा उन्हें फिक्र है। इंटरनल जो क्राइसिस हैं, इंटरनल जो मामलात हैं उन पर डेमोक्रेट्स तवज्जो नहीं दे रहे। तो ब्लैंक चेक हम नहीं देंगे। बहरहाल मदद इमदाद यूक्रेन को जारी रहेगी। मैं आपको बता दूं कि डेमोक्रेट्स के दौर में, जो बाइडन के दौर में, यूक्रेन को इन मिड टर्म इलेक्शन से कबल 20 बिलियन डॉलर से ज्यादा की मदद इमदाद अमेरिका के सदर जो बाइडन प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसे कांग्रेस ने अप्रूव किया था। तो अगर आज के नताइज जो बाइडन के खिलाफ आते हैं, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं, कुछ जो सर्वेस हैं ये बता रहे हैं कि 72%
जो बाइडन के खिलाफ हैं अमरीकी, अब बाकी रह जाने वाले क्यों जो बाइडन के साथ हैं। अगर गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को देखकर मिड टर्म इलेक्शंस के रिजल्ट डिसाइड होते हैं तो 100% डेमोक्रेट्स के खिलाफ ही होना चाहिए अमरीकियों को, जो बाइडन की परफॉर्मेंस को देखते हुए और जो बाइडन की जहनी हालत को देखते हुए। बहरहाल अमेरिका के सदर ने, अमेरिका की गवर्नमेंट ने कोशिशें स्टार्ट कर दी थी कि नेगोशिएशंस की टेबल पर रशिया को बिठा दिया जाए और ये जंग बंद कर दी जाए, क्योंकि अगर रिपब्लिकन्स कांग्रेस में आ गए तो यूक्रेन की हालत पहले बहुत पतली है, तो फिर बिल्कुल ही यूक्रेन की हालत जो है और भी पतली हो जाएगी। तो इसको लेकर कोशिशें चल रही थी। मैंने गुज़िश्ता वीडियो में आपको बताया कि लॉयड ऑस्टिन हो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवन हो, ये राबते कर रहे हैं रशिया से और रशिया को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत की टेबल पर बैठ जाओ। जेक सुलिवन ने, जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को, उन्होंने हाल ही में दौरा किया था कीव का, यूक्रेन के दारुल हुकूमत का। तो वहां पर यूक्रेन के सदर ने कहा कि भाईजान, अगर आपकी कांग्रेस में मेजॉरिटी ना रही तो फिर मेरा क्या होगा इस जंग में। आपने मुझे धक्का तो दे दिया, लेकिन जो रिजल्ट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो तो अभी तक नहीं मिले और मिड टर्म इलेक्शंस आ गए। तो जेक सुलिवन ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को कहा कि आप फिक्र ना करें, ऐसा नहीं होगा कि आपको मदद इमदाद मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगी। जेक सुलिवन ने कहा कि बहुत सारे रिपब्लिकन्स ऐसे हैं जो यूक्रेन की मदद इमदाद के हक में हैं। जाहिर है रिपब्लिकन्स हों या डेमोक्रेट्स हों, रशिया के लिए सबका स्टांस एक जैसा है। थोड़ी बहुत मदद इमदाद में कमी आ सकती है, लेकिन मदद इमदाद आपको बंद नहीं होगी। लेकिन जेक सुलिवन ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को कहा कि मेरी बात ध्यान से सुने, जो आपने स्टेटमेंट जारी की थी ना अक्टूबर में बड़े जोशो खरोश में, अगर आपने लीमान जैसे कुछ इलाके कंट्रोल कर लिए थे तो आपने एक स्टेटमेंट जारी की थी कि मैं रशिया के मौजूदा सदर से कभी भी गुफ्तगू नहीं करूंगा। तो आप अपनी वो स्टेटमेंट वापस लें, थोड़ा सा ठंडे हो जाएं, थोड़ा सा बात को समझें। सर्दियां आ चुकी हैं, गैस भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, यूरोपियन कंट्रीज भी थक चुके हैं, यूरोप के अंदर मुजाहरे चल रहे हैं। तो आप नेगोशिएशंस को लेकर अपनी विलिंगनेस शो करें, आप ये जाहिर करें अपनी कुछ स्टेटमेंट से कि आप अब भी बातचीत की टेबल पर बैठने के लिए तैयार हैं। मैंने गुज़िश्ता वीडियो में आपको बताया था कि अमेरिका और रशिया के दरमियान जो राबता हुआ था उसमें यही तय पाया था कि जो रुकावट है उसको दूर करो। रुकावट है यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जिसको दूर करना स्टार्ट कर दिया है अमेरिका ने। जेक सुलिवन ने जैसे ही ये कहा यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने, तो चंद घंटों के बाद सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाली कुछ स्टेटमेंट्स यूक्रेन के सामने आने लगी थे। हमने तो कभी इनकार नहीं किया, बातचीत के लिए तो हम हमेशा तैयार हैं। तो जो अक्टूबर में आपने कहा था कि मैं मौजूदा रशियन प्रेसिडेंट से बात नहीं करूंगा, तो उस स्टेटमेंट को वापस ले लिया यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने। क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि बातचीत के लिए हम तैयार हैं, आप हमारी बात को समझे नहीं। बातचीत हम रशिया से करना चाहते हैं, लेकिन रशिया के जो कुछ मुतालबात हैं वो हम नहीं मानना चाहते। अब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने आधा अधूरा सा यू टर्न तो लिया। बातचीत के लिए तो उन्होंने हामी भर दी, रशिया के मौजूदा सदर के साथ बातचीत के लिए उन्होंने हामी तो भर दी, लेकिन कुछ कंडीशंस रखी। कंडीशंस क्या रखी? यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अपनी फौजें रशिया यूक्रेन से बाहर निकाल ले, हमारी जो टेरिटरीज रशिया कंट्रोल कर चुका है वो वापस दे दे, डॉनबास समेत, क्राइमिया समेत वो टेरिटरीज हमें वापस दे दे, हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी बहाल हो जाए, और ये भी कमिट करे कि आइंदा रशिया ऐसा नहीं करेगा। तो ये वो कंडीशंस हैं जिस पर मेरे भाई बातचीत तो नहीं हो सकती। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आधा अधूरा सा यू टर्न यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने लिया है। और अगर मिड टर्म इलेक्शंस के नताइज जो बाइडन के खिलाफ आ गए, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो फिर ये यू टर्न पूरा यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ले लेंगे। यानी कि मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक नेगोशिएशंस इस कंडीशन पर हो सकती हैं यूक्रेन के मुताबिक कि पूरे इलाके वापस ले ले, और रशिया कहता है कि मैं पूरे इलाके अपने पास रखूंगा जो मैं कंट्रोल कर चुका हूं। तो बीच का कोई रास्ता अगर निकालने में कामयाब हो गए तुर्की, इंडोनेशिया जैसे ममालिक कि जी डॉनबास आप रख लें, क्राइमिया आप रख लें, और बाकी जो इलाके हैं जैसे खिरसन है, ज़परेजिया है और जो मरियोपोल है वो वापस दे दें यूक्रेन को, तो फिर इस दरमियानी रास्ते पे दोनों ममालिक के दरमियान कोई दरमियानी रास्ता, कोई नेगोशिएशंस की कोई मौका निकल सकता है। लेकिन दोनों ही इस बात पर राजी होते नहीं दिखाई देते। यूक्रेन के सदर कहते हैं कि सारे इलाके मुझे वापस दो, रशिया कहता है कि जो इलाके मैं कंट्रोल कर चुका हूं वो मेरे हुए। अब इस कंडीशन में बातचीत की टेबल पर बैठना है तो
बैठ जाओ। अब थोड़ा सा सॉफ्टवेयर तो अपडेट हो गया यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का, बाकी सॉफ्टवेयर मिड टर्म इलेक्शंस के नतीजे देखकर अपडेट होगा, या ये जो स्टेटमेंट यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ली, जो बाइडेन को वापस कांग्रेस में उनकी मेजॉरिटी देखकर ये स्टेटमेंट भी, क्या यूक्रेन के सदर वापस ले लेंगे अपनी कि नहीं मैंने बातचीत करनी नहीं है, ये तो मिड टर्म इलेक्शंस के नतीजे सामने आने के बाद ही कुछ कंफर्म होगा। बहरहाल बैकडोर राब्ते जारी हैं, नेगोशिएशंस की बातचीत की कोशिशें बहुत तेज की जा चुकी हैं। तुर्की, इंडिया, बहुत सारे ममालिक जो हैं वो मीडिएशन का किरदार अदा करना चाहते हैं, मीडिएटर का किरदार अदा करना चाहते हैं। अमेरिका और रशिया भी राजी हैं, अब यूक्रेन भी आधा अधूरा सा राजी है कि वो बातचीत की टेबल पर बैठ सकता है। लेकिन इस मौके पर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो, मैं आपको बता दूंगा इंडोनेशिया होस्ट करेगा इसी महीने 15 और 16 नवंबर को G20 समिट इंडोनेशिया बाली के अंदर होगा। तो इंडोनेशिया के सदर जोको विडोडो एक इंटरव्यू दे रहे थे अपने मुल्क के अंदर किसी चैनल को, तो उस इंटरव्यू के दौरान उनसे सवाल किया गया कि क्या नेगोशिएशंस हो सकती हैं, बातचीत की टेबल पर बैठ सकते हैं रशिया, अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान, कोई इनके सरबराहान के दरमियान कोई बातचीत हो सकती है, आप कोई किरदार अदा कर रहे हैं, बीइंग अ होस्ट कंट्री आप कोई किरदार अदा कर रहे हैं कि इनकी नेगोशिएशंस हो जाएं, साइडलाइंस पर कोई बड़ी मुलाकात तय पा जाए। तो जोको विडोडो ने जो जवाब दिया सहाफ़ी के इस सवाल पर वो हैरान कुन था। जोको विडोडो ने कहा कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन तो मेरा नहीं ख्याल कि वो G20 समिट में शिरकत करेंगे। ये जो जवाब था जोको विडोडो का, इससे ये जाहिर होता है, मैं आगे चलकर आपको जो अमेरिका का एक मिलिट्री ऑफिशियल है, हाई रैंक्ड मिलिट्री ऑफिशियल, उसका भी मैं आपको बयान सुनवाता हूं। जोको विडोडो के इस बयान से वाज़ेह होता है कि अगर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन शामिल ही ना हुए इंडोनेशिया बाली के अंदर G20 समिट में, तो इसका मतलब ये है कि रशिया कुछ सरप्राइज तैयार कर रखे हैं रशिया ने, जो इस जंग को आगे ले जाना चाहता है। और रशिया सर्दियों का इंतजार कर रहा था, रशिया यूरोपियन कंट्रीज, यूक्रेन और अमेरिका का सॉफ्टवेयर अपडेट होने का इंतजार कर रहा था। अमेरिका के एक हाई रैंक्ड ऑफिशियल है, मैं आपको इनका बता दूं, ये जो हैं ये एडमिरल चार्ल्स रिचर्ड हैं, ये यूएस स्ट्रेटेजिक कमांड के हेड हैं। इन्होंने एक स्टेटमेंट के दौरान कहा कि अभी वार्म अप था रशिया का, और अभी जो असल गेम है वो स्टार्ट होगी, उसके लिए हमें तैयार भी रहना चाहिए और उसके लिए हमें इंतज़ार भी करना चाहिए। बिल्कुल वार्म अप था, और रशिया जिस मौके का इंतज़ार कर रहा था, व्लादिमीर पुतिन जिस मौके का इंतज़ार कर रहे थे, वो व्लादिमीर पुतिन के पास आ चुका है। सर्दियां भी आ चुकी हैं, यूरोप के पास गैस भी नहीं है, एनर्जी क्राइसिस भी हैं, और महंगाई भी बहुत बढ़ चुकी है, पॉलिटिकल अनरेस्ट भी है, मुजाहरे भी हैं, अमेरिका के सदर जो बाइडेन के मिड टर्म इलेक्शंस भी आ गए। तो इस वक्त इस सिचुएशन में स्टेयरिंग पूरा रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के हाथ में है, जिन्हें आप गुज़िश्ता 7-8 महीनों से आड़े हाथों ले रहे हैं। जो मीडिया वॉर है उसके थ्रू रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को टेररिस्ट कहा जा रहा है। तो क्यों कर रूस के सदर ये मौका हाथ से जाने देंगे, क्यों नहीं वो इस मौके को कैश करेंगे और यूक्रेन को एक अच्छा मोटा तगड़ा सबक सिखाएंगे, जो कि जोको विडोडो की स्टेटमेंट से वाज़ेह है कि अगर रूस के सदर G20 समिट में शिरकत नहीं करते तो फिर इसका मतलब ये है कि जो बातचीत नेगोशिएशंस के जो डोरे डाले जा रहे हैं ये सिर्फ एक जाल है, जिसमें रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन अपनी जो स्ट्रेटजी है, अपनी जो इंट्रोवर्ट किस्म की पर्सनैलिटी है, उससे अमेरिका और वेस्ट को, यूरोपियन कंट्रीज़ को, नेटो ममालिक को एक तगड़ा सबक सिखाने वाले हैं। जो कि इस एडमिरल ने अपने इंटरव्यू के दौरान कहा कि आप रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को जानते नहीं हैं, अगर वो ये हाथ दिखा रहे हैं तो वो दूसरे हाथ से आपको इतना जन्नाटेदार तमाचा मारेंगे कि आप याद रखेंगे। तो अब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का सॉफ्टवेयर आधा अधूरा सा अपडेट हो गया, नई विंडो इंस्टॉल कर पाएगा अमेरिका यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के अंदर के वो पूरे इलाके अपने छोड़कर बातचीत की टेबल पर बैठ जाएं। तो अगर G20 समिट के दौरान भी कोई इस तरह की बड़ी मुलाकात तय ना हो सकी तो फिर ये जंग बहुत आगे तक जाएगी। और रशिया, वो जो एडमिरल ने कहा कि वार्म अप था, और असल जो कहानी है वो जो कहते हैं ना कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो क्या रशिया की पार्टी नवंबर के महीने के बाद एक्चुअली स्टार्ट होगी? यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ये तक कह चुके हैं कि कीव और खार्किव से हमें अपने शहरियों को बाहर निकालना पड़ेगा, कीव और खार्किव को खाली करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में मेरे भाई आपका जोश मुझे समझ नहीं आ रही कि किस बात का है। इस जोश को
अमेरिका किस तरह से ठंडा करेगा, क्योंकि सामने नज़र आ रहा है कि अगर ये होश से काम नहीं लेंगे और इसी तरह से जोश से काम लेंगे तो फिर कीव भी रशिया से दूर नहीं रहा, जो हालत यूक्रेन की हो चुकी है। नज़र रखेंगे इस जंग पर, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शंस पर भी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।